नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कुछ रैंक है और कुछ लोगों का कन्फ्यूज़न है कि भैया हमको असिस्टेंट मैनेजर बनना है, उसके बारे में कुछ बताइए। तो उन्हीं लोगों के लिए है, क्योंकि लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है और कन्फ्यूज़न दूर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है, क्योंकि लोग अगर कन्फ्यूज़ रहेंगे तो अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए जो है मैंने ये कुछ आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो मैंने एक मोटे अक्षरों में, यानी कि उसको बोल्ड मैंने कर दिया है, तो वो पोस्ट का नाम है। और इधर आप एग्जीक्यूटिव से असिस्टेंट मैनेजर 2 का जो आप जो देख रहे हैं वो रैंक का नाम है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप देख लीजिए कि जो कलेक्शन ऑफिसर है वो भी एग्जीक्यूटिव से असिस्टेंट मैनेजर 2 तक आ सकता है। उसी प्रकार से जो आप 3 रैंक जो देख रहे हैं, CSO, RO और TSC, वो भी ऐसा ही है कि एग्जीक्यूटिव अगर वो आते हैं तो वो असिस्टेंट मैनेजर 2 तक आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ तक इनको आते जो है 5 साल 6 साल के आसपास लग जाएगा। यानी कि अगर कोई एग्जीक्यूटिव में आ रहा है, कोई कैंडिडेट या कोई एम्प्लॉय बहाल होके आ रहा है, तो उसको असिस्टेंट मैनेजर 2 तक आते आते 5-6 साल के आसपास उसको हो जाना है। अगर बॉस के साथ में अच्छा ट्यूनिंग है और आपने 2 साल में अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया, तो आपको जो है ब्रांच मैनेजर, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर बनाया जा सकता है। अगर आप सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं तब भी आप ABM का पोस्ट ले सकते हैं। ठीक है, और ABM के पोस्ट पे यानी कि पर हैं, तो आप ये मत सोच लीजिए कि आप असिस्टेंट मैनेजर 1 हो जाएंगे या असिस्टेंट मैनेजर 2 हो जाएंगे। उत्कर्ष में ऐसा होता नहीं है। एक सीनियर एग्जीक्यूटिव भी असिस्टेंट यानी कि ब्रांच मैनेजर बन जाता है। लेकिन वही अगर BM अगर बनना हो तो BM के लिए एकदम मस्ट है कि उसको असिस्टेंट मैनेजर 1 के रैंक पे आना होगा। अगर वो असिस्टेंट मैनेजर 1 के रैंक पे है तो वो BM बन सकता है। फिर उसके बाद BM चाहे वो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर 2 रहे या उसके बाद जो भी रैंक जो आता हो वो रहे। ठीक है, वो उसके बाद उसके बॉस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने ABM का पोस्ट हासिल कर लिया है, चाहे वो सीनियर एग्जीक्यूटिव का ही क्यों नहीं रैंक पे बैठे हैं, चाहे वो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर वो मतलब असिस्टेंट मैनेजर 1 के रैंक पे हो या असिस्टेंट मैनेजर 2 के रैंक पे हो। ठीक है, अगर आप ABM का ले चुके हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव पर ही, तो मैं यही आपको बोलूँगा कि आप स्विच कर जाइए, किसी दूसरे ब्रांच या किसी दूसरे बैंक में ट्राई कीजिए। वहाँ पे आपको इससे अच्छा यानी कि बढ़ के पैसा मिलेगा। यानी कि 30% तो नॉर्मली हाइक होता है, लेकिन वो आपके टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कम्युनिकेशंस के ऊपर डिपेंड करता है, प्लस में ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन इस रैंक के बाद क्या रैंक देगी और वो क्या पैकेज देगी, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग का कन्फ्यूज़न जो है दूर हो गया होगा। तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। अगर आपको आप फ्रेशर हैं और आपको उत्कर्ष बैंक बुला रही है तो अच्छी है। 1 साल 2 साल जो भी मन लगा के काम करना है मन लगा के काम कीजिए, क्योंकि फ्रेशर को एज अ एम्प्लॉय पे रखना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। और ये अगर रख रही है तो आपके लिए बड़ी गर्व की बात होगी, क्योंकि अनएम्प्लॉयड से अगर एक अनएम्प्लॉयड ही बता सकता है कि भैया एम्प्लॉयमेंट की लालच और ललक क्या होती है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग को क्या करना है। ठीक है, धन्यवाद।